हाँ, तो स्टूडेंट्स इस मोशन इन वन डायमेंशन के एपिसोड नंबर 12 में हम लोग देखेंगे किसी वस्तु के द्वारा nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का व्यंजक। तो इसके लिए nवें सेकेंड में तय दूरी के लिए हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, यानी nवें सेकेंड में तय दूरी को अगर हम लोग Sn मान लें तो क्या होगा, तो n सेकेंड में तय दूरी, इसके लिए n सेकेंड में तय दूरी घटाओ n-1 सेकेंड में तय दूरी निकालना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर Sn हो गया, तो हम लोग n सेकेंड में ut प्लस हाफ at² होता है। n सेकेंड में तय किया गया दूरी कितना होता है, या t समय में, तो s = ut प्लस हाफ at²। तो t के जगह पर अगर n रख दें तो ut के जगह पर n प्लस हाफ an² रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Sn बराबर nवें सेकेंड में तय दूरी, तो n सेकेंड में हो जाएगा ut प्लस हाफ at² की जगह पर n²। ये हो गया n सेकेंड में तय दूरी घटाओ n-1 सेकेंड में तय दूरी n-1, तो यहाँ क्या कर देंगे, u n के जगह पर n-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, यानी n के जगह पर n-1, या अगर यहाँ t रखते हैं तो यहाँ t-1 रख सकते थे। तो यहाँ पर Sn = ये बचा un प्लस हाफ an², और ये हुआ माइनस, और इसको गुना हुआ तो ये हुआ un माइनस u प्लस हाफ a, और ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2n हुआ, ठीक है। तो यहाँ Sn बराबर क्या हुआ, un प्लस हाफ an², और ये क्या हुआ, तो माइनस un, ये क्या तो प्लस u, ये क्या प्लस माइनस हाफ an², ये प्लस माइनस कितना, तो हाफ a, और फिर ये माइनस प्लस हाफ a से गुना हो जाएगा 2n में, ठीक है। तो ये un प्लस un माइनस और हाफ an², और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो Sn बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा, u बचेगा, फिर ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो an बचेगा प्लस an, और ये क्या बचा, तो माइनस a/2 बचा। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, u प्लस यहाँ LCM 2 ले लिया, तो ये 2 इधर चला आया, 2an हो गया और माइनस a हो गया। तो इसी में से हमने क्या कर लिया, u प्लस a को कॉमन कर लिया, तो 2n-1/2 हो गया। तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी मिली Sn = u प्लस 2n-1 इंटू a/2। ये u प्लस 2n-1 इंटू a/2, ये nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का व्यंजक मिला। आप इसको लिख सकते हैं, और इसी को हम अभी दूसरे मेथड, कैलकुलस मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकलेगा nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का व्यंजक। तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी को हम लोग Sn मान लेते हैं, माना
माना nवें सेकेंड में जो तय दूरी है वो Sn है, तो इसको इंटीग्रेशन रूप में कैसे पता करना होगा? तो ये dx माने दूरी में अंतर हो रहा है टाइम 0 से n सेकेंड के बीच, ठीक है, और उसी में से घटा देंगे dx यानी दूरी 0 से n माइनस 1 सेकेंड के बीच। तो है 0 से n सेकेंड तक का दूरी निकाल दिए, फिर 0 से n माइनस 1 सेकेंड तक का दूरी निकाल कर घटा दिए, तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी आपको मिल गई। या इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx 0 से n माइनस 1 प्लस dx n माइनस 1 से n तक। बात यही है, इसी को आप दो टर्म में 0 से n माइनस 1 लिख दिए, फिर n माइनस 1 से n, तो वो 0 से n हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन dx 0 से n माइनस 1। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला? तो आपको मिला Sn इक्वल टू इंटीग्रेशन dx n माइनस 1 टू n। तो ये dx होता कितना है? तो आप जानते हैं कि v इक्वल टू होता है dx बाई dt, और v इक्वल टू होता है u प्लस at इक्वल टू dx बाई dt। तो ये हुआ u प्लस at, और इधर आ गया मल्टीप्लाई dt, तो ये हो गया dx, तो ये हो गया u dt प्लस at dt बराबर dx। तो dx का वैल्यू आपको मिला u dt और फिर at dt मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Sn इक्वल टू इंटीग्रेशन n माइनस 1 से n तक, और ये आपको मिला u dt प्लस at dt मिला। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, तो Sn इक्वल टू अब ये हो गया u dt n माइनस 1 से n तक का लिमिट है, और फिर इधर से इंटीग्रेशन आ गया at dt जिसका लिमिट है n माइनस 1 से n तक। तो यहाँ हो गया Sn और u कांस्टेंट होने के कारण बाहर, तो ये हो गया dt, इसका लिमिट n माइनस 1 से n तक, और इसमें a कांस्टेंट हो गया, ये बाहर हो गया, और ये t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और इसका लिमिट n माइनस 1 n, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t एंड लिमिट इज n माइनस 1 टू n, ठीक है। तो अब आप इसको कहाँ से ला सकते हो? चलो इसको हटा देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ कि v इक्वल टू dx बाई dt एंड v इक्वल टू u प्लस at हाई dt बराबर dx, यानी ये कहाँ से लाए हो रख सकते हो। अब क्या मिला? तो अब मिला हम लोगों को Sn बराबर क्या u मिला, और dt का मिल गया t, और इसका लिमिट हो गया n माइनस 1 से n तक, और फिर ये हुआ a, और ये t का पावर 1 है, तो ये हुआ t स्क्वायर बाई 2, और इसका भी लिमिट हुआ n माइनस 1 से n। तो Sn और u तो ऊपर वाले में से घटा दिए n माइनस 1, ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाला लिमिट घटा दिए, t का पावर 1 है तो इनका पावर भी 1 ही रहेगा, और 2 कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकला, तो यहाँ बच गया t स्क्वायर लिमिट n माइनस 1 से n तक। तो यहाँ हुआ Sn बराबर u, और ये हुआ n माइनस n, और ये प्लस 1 और प्लस a बाई 2। तो ऊपर वाले लिमिट में से घट गया नीचे वाला लिमिट, ऊपर वाले में से नीचे वाला, और जो पावर है वही पावर चढ़ा दिए, तो क्या बचा? ये n और ये n कैंसिल हो गया, तो Sn बराबर u से 1 में गुना होगा 1 प्लस a बाई 2,
और ये क्या हो गया, तो ये हो गया एन स्क्वायर और ये हो गया एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इस रूप में टूट गया। तो यहाँ क्या हुआ, एस एन इजकल टू यू प्लस ए बाई 2 और ये एन स्क्वायर माइनस है तो सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट आपको मिल गया एस एन इजकल टू यू प्लस, ये हो गया 2n आगे लिख लेते हैं, माइनस 1 पीछे, तो 2n माइनस 1 और ये गुना हो गया a बाई 2 से। तो कैलकुलस मेथड से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं nवें सेकंड में तय की गई दूरी, यानी 0 से n सेकंड में तय की गई दूरी घटाओ 0 से n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो इस रूप से, और 0 से n सेकंड में तय की गई दूरी को दो भाग में लिख सकते हैं। कैसे, तो 0 से n-1 फिर n-1 से n, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 0 से n मिलेगा। इसी आधार पे हम लोग इसको प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं।